हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फोकस ऑन स्टडी। जैसा आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आई हुई है और बहुत जल्द आपको उसका एग्ज़ाम भी देखने को मिलेगा। तो उसमें 10 मार्क्स का आपका कंप्यूटर का पोर्शन भी आएगा। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बेसिक चीज़ें आएंगी। तो आज हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपको सभी की वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगी। कंप्यूटर की पहले डेफिनेशन क्या है? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट्स द डाटा फ्रॉम यूज़र and process the data by performing calculation and operation on it and generated the desired output as a result। क्या है, आप कोई भी इनपुट या कमांड दोगे कंप्यूटर को, उसके बाद उसको देने के बाद वो अपना कुछ प्रोसेस करेगा उस पर और आपको जो रिजल्ट चाहिए उसके बाद आपको वो रिजल्ट प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में बताया हुआ है, इनपुट दिया आपने, कोई भी कमांड दी जो आपको चाहिए काम कराना है कंप्यूटर से, वो दिया आपने, उसके बाद वो अपना प्रोसेस करेगा और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक आउटपुट दे देगा। जो आपको आउटपुट चाहिए वो मिल जाएगी। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? सी से कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद आते हैं हम इनपुट डिवाइसेस पे। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? जिनसे आप कंप्यूटर को कमांड दोगे, जो आप उससे परफॉर्म कराना चाहते हो वो इनपुट दोगे। ठीक है, वो नहीं कहते हम इनपुट डिवाइसेस। इसमें पहले आता है माउस। माउस में क्या होते हैं? दो बटन्स होते हैं, एक स्क्रॉल बार होता है। ठीक है, एक लेफ्ट वाला बटन होता है, एक राइट वाला बटन होता है। दोनों का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे लेफ्ट वाले के लिए आप फाइल या किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद राइट वाला जो होता है उसके लिए ऑप्शंस खुलते हैं। लेफ्ट अगर डबल क्लिक कर दोगे लेफ्ट को आप, तो कोई भी जो आप फाइल जो आपने सिलेक्ट किए हैं वो ओपन हो जाएंगी। ठीक है, एक माउस हो गया। उसके बाद आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड से भी आप इनपुट दे सकते हो कंप्यूटर को। इसमें कीज होती हैं, एक F1 to F12। ठीक है, इन्हें फंक्शन की कहते हैं। जो आपकी कीबोर्ड की जो टॉप रो होती है उसमें होती है F1 to F12। ठीक है, F1 किस लिए काम आता है? F1 हेल्प के लिए काम आता है। F2 है, आप किसी भी फाइल को अगर रीनेम या उसका नाम बदलना चाहते हो, दोबारा नाम लिखना चाहते हो, तो F2 की यूज़ होती है। F3 है, जो आप कंप्यूटर का जो भी फंक्शन चल रहा है उसे आप एक बार रिफ्रेश कर सकते हो। F3 प्रेस करोगे आप रिफ्रेश कर दोगे। ठीक है, इसके बाद कीबोर्ड में आती हैं कॉम्बिनेशन कीज़। कॉम्बिनेशन कीज़ कौन सी होती है? ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। ठीक है, ये तीनों कीज़ कॉम्बिनेशन कीज़ बोली जाती हैं। उसके बाद आती हैं इसमें टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ कौन सी होती हैं? कैप्स लॉक। अगर ऑन होगा तो अल्फ़ाबेट्स को आप कैपिटल में, जो इनपुट दे रहे हो आप कैपिटल में आएंगे वर्ड्स। अगर वो ऑफ होगा तो ये स्मॉल में हो जाएंगे। उसके बाद आता है नंबर लॉक। नंबर लॉक अगर ऑन होगा, अगर आपने कभी कीबोर्ड देखा है तो उसमें राइट साइड पे नंबरिंग्स होती है 1 to 9। ठीक है, अगर वो ऑन होगा तो आप उन कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। 0 to 9 आप वहाँ से इनपुट दे सकते हो। अगर वो ऑफ होगा तो वो यूज़ नहीं होगा आपका। ठीक है, उसके बाद आती है स्पेस बार। स्पेस बार क्या होती है? ये कीबोर्ड में सबसे लंबी की होती है, लॉन्गेस्ट की होती है ये कीबोर्ड की। इसका भी अपना हर फंक्शन के हिसाब से अलग वो होता है, फंक्शन होता है। उसके बाद आता है एंटर। ठीक है, एंटर को हम क्या, एक ओके बटन भी कहते हैं। इसके बाद जो अगला इनपुट डिवाइस है वो क्या है? जॉयस्टिक है। ये जॉयस्टिक क्या है? मेनली आपकी जब गेम्स प्ले करते हो उस टाइम पे यूज़ होती है। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस व्हेन वी प्ले गेम वी ऑन कंप्यूटर देन वी यूज़ इट। ठीक है, मेनली ये क्या है? ये 360 डिग्री रोटेट हो जाती है और ये गेम्स में यूज़ होती है। उसके बाद अगला इनपुट डिवाइस है हमारा लाइट पेन। इट इज़ एन मार्कर, इट इज़ एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है ये। ठीक है, अगला इनपुट डिवाइस है MICR। इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन बैंक, मेनली बैंक्स में यूज़ होता है ये। इट इज़ यूज्ड इन चेक क्लियरिंग सिस्टम। ठीक है, चेक क्लियरिंग सिस्टम में ये यूज़ होता है। इसमें क्या होता है? 9 डिजिट्स होती हैं। 3 डिजिट यूज़ की जाती हैं किसी भी सिटी के कोड के लिए, 3 डिजिट यूज़ की जाती हैं किसी बैंक के कोड के लिए, और 3 डिजिट यूज़ की जाती हैं ब्रांच के लिए। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है जैसे 110। 110 किसके लिए? दिल्ली के लिए यूज़। सिटी दिल्ली के लिए यूज़ हो रहा है। 273 उसके SBI बैंक के लिए यूज़ होता है, और 594 594 किसी भी ब्रांच के लिए। ठीक है, IFSC कोड होते हैं हमारे, जो पर्टिकुलर ये बैंक्स के कोड होते हैं अपने, हर बैंक का अलग होता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका फुल फॉर्म है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा पेपर में, IFSC का फुल फॉर्म पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, इसमें 11 कैरेक्टर्स होते हैं और जो 5th कैरेक्टर है वो आपका 0 होना ज़रूरी है। जैसे कि आप किसी भी अपने बैंक अकाउंट की पासबुक चेक करोगे तो उसमें एक IFSC कोड गिवन होगा, जिसमें स्टार्टिंग लेटर्स कुछ होंगे और उसके बाद 5th लेटर हर एक कोड में 0 होगा और उसके बाद कोई अपना नंबर होगा। ठीक है, अगला इनपुट डिवाइस है हमारा OMR। इसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये फुल फॉर्म्स भी याद रख लेना, ये डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि आपने
एग्ज़ाम्स दिए होंगे, जब ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते थे उसमें एक शीट दी जाती थी आपको जिसमें आप अपने आंसर्स देते थे, ठीक है। वो होती है हमारी OMR शीट। वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर फिर रीड करता है और आपके आंसर्स के बारे में बताता है सही है या गलत है। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट डज नॉट रीड्स द सिंबल। ये सिर्फ कैरेक्टर्स को देखता है, सिंबल्स को ये रीड नहीं करता है, ठीक है। सिंबल्स को रीड करने के लिए क्या आता है हमारे पास, OCR। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये सिंबल्स को रीड करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटेलिजेंस कैरेक्टर रीडर, ठीक है। इसके बाद ICR क्या है, इंटेलिजेंस कैरेक्टर रीडर, ठीक है। इट रीड्स द सिंबल कैरेक्टर, एग्जाम्पल क्या है, @ हैशटैग एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं वो ICR रीड करता है, ओके। अगला इनपुट डिवाइस हमारा माइक्रोफोन। मान लीजिए आप कंप्यूटर में अपनी आवाज़ के साथ कुछ टास्क परफॉर्म कराना चाहते हो, तो उसके लिए आपका जो मीडिएटर यूज़ होगा वो होता है माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन के थ्रू आपकी आवाज़ एज ए इनपुट कंप्यूटर तक पहुंचेगी और वो अपना फिर टास्क परफॉर्म करेगा। जैसे कि आप फ़ोन्स में आप गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हो, आप अपनी आवाज़ के साथ कमांड देते हो, ठीक है। वो माइक्रोफोन के थ्रू फ़ोन तक पहुँचती है और उसके बाद वो अपना टास्क करता है। उसके बाद आता है स्कैनर, ठीक है। आप किसी भी तरह की इमेज, किसी टेक्स्ट पे आप अगर कंप्यूटर से कुछ काम कराना चाहते हो तो इनपुट आप स्कैनर के थ्रू दोगे, ठीक है। ये टेक्स्ट और इमेज के लिए यूज़ होता है। उसके बाद होता है बायोमेट्रिक सेंसर, ठीक है। मान लीजिए आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो, वहाँ पर आपकी फिंगरप्रिंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस डिवाइस के साथ वो आपके फिंगरप्रिंट लेता है और कंप्यूटर को इनपुट देता है वो क्या होता है हमारा बायोमेट्रिक सेंसर। ये सिक्योरिटी फीचर भी है, आपके फ़ोन्स में भी आजकल यूज़ किया जाता है। और उसके बाद आता है हमारा वेबकैम क्या होता है, कैमरा होता है। ये आपके कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होता है। मान लीजिए आप आजकल देख लीजिए आप जैसे जूम ऐप है, ये इसी का यूज़ करती है। आजकल बच्चे जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं जूम ऐप पे लेते हैं और उसमें आपकी लाइव वीडियो चलती हैं, आपकी फेस दिखता है, तो उसके लिए हमारा वेबकैम यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला इनपुट डिवाइस हमारा स्मार्ट कार्ड रीडर। इसमें एग्जांपल है ATM कार्ड। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM कार्ड, जैसे आप मशीन में जाते हो पैसे निकलवाने के लिए जाते हो, ATM आपने डाला तो उसमें एक स्मार्ट कार्ड रीडर होता है जिससे आपकी बैंक की डिटेल्स, सारा ट्रांजैक्शन सब कुछ उसको पता चलता है और जिसके थ्रू आप अपने पैसे निकाल पाते हो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है मेट्रो कार्ड स्कैन होता है तो वो भी, उसमें भी ये स्कैनर स्मार्ट कार्ड रीडर लगा होता है जिससे आपकी जो आपका किराया है जितना भी आपका लगा है वो स्कैन करता है और पता करता है कि आपको कितने पैसे चुकाने हैं। उसके बाद हमारा है बारकोड रीडर, ठीक है। ये एक वर्टिकल डार्क लाइन होती है। जैसे कि आप मॉल में जाते हो, मॉल में जाके आपने कपड़े खरीदे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो आपको जो प्राइस पे करना पड़ेगा उन कपड़ों का आपका, तो वो एक बारकोड स्कैन करता है उन कपड़ों पे से, ठीक है। और उस बारकोड को स्कैन करने के बाद उसको पता चलता है कि इन कपड़ों का क्या प्राइस है। तो उसके हाथ में जो डिवाइस होता है जो उस बारकोड को स्कैन करता है उसको कहते हैं हम बारकोड रीडर, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रैक बॉल भी एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है जो आपके जैसे माउस में एक स्क्रॉल बार होता है, माउस में बताया था मैंने स्क्रॉल बार होता है। वो स्क्रॉल बार क्या काम करता है, आप किसी पेज पे ऊपर से नीचे जाना चाहते हो तो उसको स्क्रॉल करके आप ऊपर से नीचे आ सकते हो। ये सेम वही फंक्शन प्रोवाइड करती है आपको, ठीक है। आप उस स्क्रॉल बार की जगह इस ट्रैक बॉल को यूज़ कर सकते हो। तो हमारे इनपुट डिवाइस यही खत्म होते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम करेंगे आउटपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू आपका जो कंप्यूटर है वो आपको जो रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।